आपने सही पिक्चर आइडेंटिफाई किया। यह जो पिक्चर है ये जन्मदिन का है और जिसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले स्टोरी देखेंगे, एग्जैक्टली स्टोरी में है क्या। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट का जो टाइटल दिया है, इस टाइटल जन्मदिन ऐसा करके क्यों दिया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 8 जन्मदिन, जिसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है कि यहाँ पर भी तीन डिफरेंट पिक्चर है। ठीक है, तीन डिफरेंट पिक्चर ये है। पहला जो ये चित्र है, इसमें नल का चित्र दिया गया है और इस नल में से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है और पानी व्यर्थ जा रहा है और कोई उसे यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज फर्स्ट पिक्चर में ये बताने की कोशिश की गई है कि पानी आ रहा है और उस पानी को यूज कोई नहीं कर रहा है, वो व्यर्थ खुला हुआ है। ठीक है, और दूसरे इसमें एक लाइट दूसरे लाइट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइट है कि एक लाइट बेवजह चल रहा है और दूसरा लाइट उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप जब काम रहे तभी आपको ऑन होना है, नहीं तो बंद होना है। ठीक है, तो ये तो लाइट अपने आप से तो नहीं कर सकती, राइट ना। और यहाँ पर एक लड़का है और ये लड़का ये सारी चीजों को ऑन कर देता है। तो अभी एग्जैक्टली आपको इस लेसन में ये देखना है कि बबलू नाम का एक लड़का होता है और वो बहुत ही शरारती होता है, इतना ज्यादा शरारती होता है। आप ऐसे मान लो कि ये बबलू ही है। ठीक है, ये जो लड़का है, ये लड़के का नाम बबलू है। ठीक है, और ये क्या करता है, अपने घर की सारे, जब वो नहाने जाता है घंटों पानी के नीचे रहता है, शावर खोल के रखता है और नल का टैप भी ऑन करके रख देता है और घंटों उसमें टाइम व्यर्थ करता रहता है। टाइम के साथ साथ वो पानी को भी इसी तरह से व्यर्थ गवाता रहता है। सिर्फ एक ही आदत नहीं रहती है इसकी, इसकी एक और गंदी आदत होती है। वो घर में जाता है, लाइट फैन टीवी सब चालू कर देता है और चालू करने के बाद वो घर के बाहर चला जाता है खेलने कूदने के लिए। ठीक है, पीछे जब उसकी मम्मी ये सब चीज देखती है ना, वो कहती है, उसे बताती है कि बेटा ऐसी ऐसी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको जब रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लाइट नहीं चाहिए, फैन नहीं चाहिए, टीवी नहीं देखना है, तो आपको बंद कर देना चाहिए, तभी आपको बाहर जाना चाहिए। तो वो सिर्फ ना हाँ कहता है ना कहता है, वो सिर्फ बात को अनसुना कर देता है, जिसकी वजह से जो ये लड़का है ना, इसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरा लड़का कैसे सुधरेगा। ठीक है, मैं क्या करूं जिससे ये लड़का सुधर जाए, बबलू जो सुधर जाए। लेकिन बबलू कुछ भी सुधरने का नाम नहीं लेता, वो अपनी दुनिया में बहुत मस्त है। हाँ, सुबह उठता है, ना फैन बंद करता है ना लाइट बंद करता है, बाथरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए, पानी वगैरह सब चालू करके फिर वो बाहर निकल जाता है खेलने के लिए। इसी तरह से फैन लाइट ये सारी जो भी ऊर्जा है, ये सारे व्यर्थ वो प्रतिदिन करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो घर पे ही नहीं करता, वो स्कूल में भी जाता है, क्योंकि ये हैबिट हो चुकी थी ना, ये ऐसी हैबिट हो चुकी थी कि ये कहाँ पे भी जाता ऐसे ही हैबिट पसारता पसारता। ठीक है, तो स्कूल में भी जाता, वॉशरूम में जाता तो वैसे पानी खोल देता है और स्कूल के मतलब फैन वगैरह बंद नहीं करता है। और ये सारी चीज उसकी टीचर भी ऑब्जर्व करती रहती है और वो कहती है बेटा आप इस तरह से क्यों करते हो। फिर इसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि आपका बेटा ये काम करता है, मतलब क्या ये घर में भी ऐसा काम करता है, क्या काम करता है, पानी खुला रख देता है, लाइट चालू करके छोड़ देता है, फैन ऑफ नहीं करता, ऑन ही रखता है और दिन भर बाहर मतलब ग्राउंड में खेलता है। तो उसके बाद ग्राउंड में जाने के बाद टीचर आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करती है ना, जो लास्ट में निकलेगा वो फैन और लाइट बंद कर देगा। ठीक है, तो लेकिन ये जो बबलू है वो बिल्कुल नहीं सुनता है, ये कभी नहीं सुनता, ना मम्मी की सुनता है ना टीचर की सुनता है, अपने दुनिया में वो मस्त रहता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, ये सब चीज मुझे क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इसे इसे पानी का महत्व, लाइट का महत्व, आदि ऊर्जाओं का महत्व पता नहीं था, इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं थे, इसलिए वह ये सारे काम करता है। एक दिन बबलू की मम्मी परेशान हो जाती है, इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है, अपनी बहन से फोन पर कहती है कि मैं बबलू से बहुत परेशान हो गई। वो सारी आदतों के बारे में बता देती है। आप लोगों को भी आदत के बारे में बताया ना अभी कि बबलू की क्या क्या आदत है, नल खोल देना, पानी व्यर्थ कर देना, घर का फैन लाइट टीवी ऐसे चालू करके बाहर चले जाना। तो ये इसकी
आदत थी, ये गंदी आदत थी उसकी, ठीक है, तो बैड हैबिट थी। तो ये सारी हैबिट के बारे में बबलू की मम्मी शीला मौसी को बताती है, मतलब बबलू की मौसी को फोन पर बताती है। और बबलू की मतलब जो मौसी होती है, शीला मौसी, वो सारी बातें सुनती है, तो एक प्लानिंग करती है, कुछ ऐसा एक ड्रामा क्रिएट करती है जिसकी वजह से, उसके माध्यम से बबलू को क्या किया जाए, एक सबक सिखाई जाए, और उसके बाद उसकी ये जो आदत है ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, छूट जाए। तो बस हाल ही में ही कुछ 2-4 दिनों के बाद शीला मौसी की लड़की पूजा का क्या था, जन्मदिन था, बर्थडे था। और जैसे कि आपकी कजन सिस्टर या ब्रदर का बर्थडे होता है तो आप जाते हो ना विश करने के लिए, केक कटिंग के लिए पार्टी में जाते हो, उसी तरह से बबलू भी अपनी मम्मी पापा के साथ तैयार हो जाता है, शीला मौसी के घर पे जाता है। लेकिन जाते हुए एक थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज हो जाता है? कि जब पार्टी का माहौल है, पार्टी के माहौल में मस्त गाने बजने चाहिए, डीजे बजने चाहिए, ये सारी मतलब खुशी का माहौल होना चाहिए, पर यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है। बबलू ये सब देखकर, ये सारा चीज देखकर थोड़ा सा वो हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। इस तरह से सरप्राइज हो जाता है कि अरे सच में बर्थडे है ना, कि किसी ने मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बनाया। फिर वो बहुत वो हो जाता है। उसके बाद वो सन्नाटे का, वो उस माहौल का रीजन अपनी मौसी से पूछता है। मौसी कहती है कि बच्चा, गर्मी बढ़ जाने के कारण ना लाइट की कटौती शुरू हो गई, इसलिए लाइट नहीं है ना, इसलिए टीवी फैन वगैरह सब, लाइट वगैरह सब बंद है। और उसके बाद वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। फिर पूजा का बर्थडे कैसे किया जाएगा? अरे क्या हुआ, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, हम तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम तो एंजॉय करने वाले हैं। तो वो खुश हो जाता है। फिर उसे लाइट का जो टेंशन रहता है वो थोड़ा सा हट जाता है। लेकिन फिर भी उसे आदत नहीं है ना बिना फैन के रहना, तो उसे पसीना आने लगता है। फिर उसके बाद क्या था, बर्थडे केक कट हुआ। कट होने के बाद सब लोग ने बर्थडे सॉन्ग गाया, जैसे कि आप लोग गाते हो अपने फ्रेंड्स के बर्थडे का हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो। तो इससे हैप्पी बर्थडे का जो सॉन्ग से पूरा घर क्या हो जाता है, एकदम गूंजने लगता है इसी आवाज से। और उसके बाद सब लोग मिठाई खाते हैं। मिठाई खाने के बाद उनके लिए खाना लगता है, सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, सारे परिवार के लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए। पर खाना खाने के साथ साथ उनके सभी के गिलास में थोड़ा सा ही पानी था। क्यों थोड़ा सा पानी था? एकदम एक घुट मात्र पानी था। और उसके बाद जब रीजन पूछता है बबलू सबसे कि एक ही घुट पानी क्यों, क्योंकि मिठाई खाया होता है, मीठा खाने के बाद पानी की प्यास ज्यादा लगती है, तो वो गट से वो पानी पी जाता है, दोबारा पानी मांगता है, उसे पानी दोबारा नहीं मिलता है, क्योंकि पानी की टंकी की सफाई हो गई थी और पानी की भी कटौती हो रही है, और इसकी वजह से घर में पर्याप्त पानी नहीं है, इसीलिए एक ही घुट पानी में उन्हें पूरा खाना, मिठाई आदि खाना था। बबलू बहुत टेंशन में आ जाता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया मेरे साथ। वो इतने ज्यादा सदमे में पहुंच जाता है, उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगती हैं कि वो किस तरह से घंटों पानी बर्बाद करता है, किस तरह से फैन लाइट ऐसे छोड़ के चला जाता है। तो उसे वो सारी चीज याद आने लगती कि काश मैं अगर वो बचाता तो शायद आज मुझे भरपेट पानी पीने के लिए मिलता और ठंडी हवा खाने के लिए मिलता, और मैं इस पार्टी में ज्यादा इंजॉय कर पाता। ठीक है, ये सारी चीज वो मनी मन सोचने लगता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। उसके बाद लाइट आ जाती है, पर हवा से क्या होने वाला है, हवा से तो प्यास बुझेगी नहीं, उसे पानी चाहिए होता है। पानी की तड़प इतनी हो जाती है, बबलू के साथ साथ सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, पानी पानी मांगने लगते हैं। फिर बबलू के अंकल को मतलब मौसा को याद आता है, अरे कूलर में तो मैंने पानी भर के रखा है। फिर उन्हें लास्ट में पानी से तड़पने के बाद, प्यास से तड़पने के बाद उन्हें पानी मिलता है। फिर बबलू पानी पी लेता है। ऐसा प्यास उसने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया था, और ऐसा प्यास उसकी बुझती है, 2-3 गिलास वो झट से पानी पी जाता है। और उसके बाद उसके दिमाग में मानो एक लास्ट में वो मतलब अपनी लाइफ में क्या किया है, उसे टीचर क्यों चिल्लाती थी, मम्मी क्यों चिल्लाती थी, उसे क्या बात समझाने की कोशिश करती थी, एग्जैक्टली उस पार्टी में उसे समझ में आ जाता है। और बात समझ में आ जाने के बाद जब पार्टी खत्म हो जाता है, तो मौसी और उसकी मम्मी दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के थोड़ा सा स्माइल करते हैं। बबलू ये चीज देखता है, पर ये समझ नहीं पाता कि ये एक दूसरे को देखकर क्यों हंस रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। उसके बाद वह देखता है कि वो सोचता है कि किस तरह से एक चिड़िया अपनी जिद निकाल के पानी के लिए तड़प रही थी, वो सीन उसे याद आता है।
पार्टी में हुए उसके साथ हादसा जो होता है कि मुझे किस तरह से प्यास इतना सता रही थी और मैं पानी के लिए किस तरह से तड़प रहा था, मुझसे एक निवाला खाना भी नहीं जा रहा था, वो सारी चीज वो याद करते करते गाड़ी में बैठा था। ये सारे उसके विचार, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी मम्मी ऑब्जर्व कर रही थी। और उसके बाद जैसे ही घर पहुंचता है वो अपनी माँ से कह देता है कि मम्मी, आज के बाद मैं पानी का एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें ये मौका मिलेगा कि कभी आप मुझे पानी की वजह से चिल्लाओ, क्योंकि आज मैं इसकी अहमियत जान चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है और ये स्टोरी का एंड जन्मदिन के ऊपर होता है, इसीलिए इस पार्ट का टाइटल क्या दिया है, जन्मदिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। यहाँ पर सभी को वेरी गुड स्टूडेंट्स। Okay, students. Now pay attention. Okay, screen is visible. Response in chat box and pay attention toward the screen. Yes, teacher. सभी को ध्यान देना है। Now stop writing, students. Well, students, first paragraph पे ध्यान दो। पाठ 8 जन्मदिन, जिसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। ठीक है, जिसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। फर्स्ट पैराग्राफ देखो। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। किसके किसके? इस पाठ में जो लड़का है उसके तेवर तीखे हो चले थे, क्योंकि वो किसी की बात अब सुन नहीं रहा था। क्यों नहीं सुन रहा था, हमने शॉर्ट स्टोरी में देख लिया है। ठीक है, गर्मी का सीजन था, गर्मी का मौसम चल रहा था, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसने लगा। गर्मी का सीजन है, जाहिर सी बात है कि सूरज की रोशनी मानो आग बरस रही थी। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। बबलू क्या था? इन सब चीजों से बेखबर। गर्मी बढ़ रही है, पानी की कटौती घर में चल रही है, सूरज आग बाहर बरस रहा है, पर इससे क्या? बबलू अपने में ही क्या था? मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। ठीक है, उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। धमाचौकड़ी करना यानी उतापात मचाना, मस्ती करना, ये सब पानी के नीचे वह शावर के नीचे कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। क्या करता? शावर तो वो ले रहा था, लेकिन साथ में वो नल की टोटी को भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता है ना। जब आप अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते हो तो मम्मी चिल्लाती ना, अरे बेटा ऐसा नहीं करना है, चिल्लाती, कभी डांट भी देती है, तो कभी कभी आपको पढ़ते भी है फटके कि आपको समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसे डांट भी मिलती है, इसलिए उसकी मम्मी चिल्ला पड़ती है कि बेटा ऐसा नहीं करो, है ना। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? अरे बेटा बबलू, पानी क्यों इस तरह बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वो झूठ कहता है, झूठ बोलने लगता है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। यहाँ पर बबलू अपनी माँ को रिस्पॉन्स करता है कि मम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पर इतनी गर्मी है ना, ऐसा मन करता है कि मैं घंटों उसमें नहाता रहूं। मैं क्या करूं? घंटों उसमें नहाता रहूं। ओके स्टूडेंट्स, वेल, तो यहाँ पर बबलू अपनी मम्मी को रिस्पॉन्स करता है कि मैं घंटों नहाता रहूं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। ठीक है, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। कौन परेशान थे? पेरेंट्स। किसके? बबलू के पेरेंट्स परेशान थे। वो मंजन मतलब ब्रश करते समय
देर तक पानी बहाता, ब्रश करते समय भी वो नल की टोटी को खोल देता और देरों उसमें से पानी बहता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी। स्कूल में कौन डांटता था? टीचर डांटती थी, ठीक है। तो कहती थी कि ये आदत अच्छी नहीं है, उसे इसकी वजह से, अपनी आदत की वजह से टीचर से भी क्या करनी पड़ती थी? डांट खानी पड़ती थी। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। पानी के साथ ही नहीं, वो बिजली के साथ भी यही करता। वो कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता, यानी चालू करके छोड़ देता। कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वो पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। पानी भी हमारे पास लिमिटेड सोर्स में है और बिजली भी हमारे पास लिमिटेड सोर्स में है। लेकिन दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घुट पानी के लिए भी तरसेंगे। नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घुट पानी के लिए भी तरसने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर बबलू की सिर्फ एक ही आदत नहीं थी कि पानी भूल जाता है छोड़ के, चालू करके, वह नल भी छोड़ देता है चालू, और बल्ब भी छोड़ देता है, पंखा भी वह चालू करके छोड़ देता है, और पढ़ते पढ़ते सो भी जाता है। तो ये सारे जब पढ़ते पढ़ते सो जाते, बल्ब अंत में उसकी मम्मी को ही बंद करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपको देखना है यहाँ पर। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। ठीक है, यह बात बबलू को बिल्कुल समझ में नहीं आती कि हमारे पास ये लिमिटेड सोर्स है, हमें इस तरह से इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वह अपने ही दुनिया में मस्त था और इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। ठीक है, मम्मी पापा दोनों अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे कि मेरा बच्चा सुधर जाए, पर उसमें जरा भी सुधार नहीं आ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया, दावत पे बुलाया। बेटी का बर्थडे था, इसलिए पार्टी में खाने का भी निमंत्रण दिया गया। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बता दी कि जैसे ही वो मौसी के घर में पहुंचता है तो वहां पे पसरा सन्नाटा देखकर बहुत ही वो आश्चर्य में हो जाता है। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। क्यों नहीं थी? स्टोरी में मैंने आपको बताया था, लाइट नहीं थी। ठीक है, कूलर और पंखे भी नहीं चल रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी, इसीलिए कूलर और पंखे भी चल नहीं रहे थे। ठीक है, बिना लाइट के कूलर पंखे थोड़ी ना चलेंगे, इसीलिए कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। ठीक है, केवल एक मोमबत्ती का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। केवल दो मोमबत्ती का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर दो मोमबत्ती जला देने से पूरे घर में रोशनी थोड़ी ना फैल जाएगी, क्योंकि पार्टी होने वाली है और इतनी सी कम रोशनी में कैसे एंजॉयमेंट करेंगे। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, फिर यह बात शीला मौसी बताती, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती यानी लाइट कट करना शुरू कर दिया, कटौती करना शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर आश्वासन देते हुए यहाँ पर शीला मौसी सभी बच्चों से, उसमें बबलू भी था,
कहती है कि बिजली का भार बढ़ जाने के कारण हर जगह अब बारी बारी से कटौतियां होना शुरू होगी। आज इस ब्लॉक में हुआ है तो कल दूसरे ब्लॉक दूसरे एरिया में कटौती होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर पूजा की माँ ने, मतलब शीला मौसी ने, पूजा की मम्मी है शीला मौसी, पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाई बांटी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। ठीक है, जिस तरह से मोमबत्ती बुझ जाती है, केक कटिंग हो जाता है, कि आप जिस तरह से मस्तियां करते हो उस तरह से यहाँ पर भी जो भी उपस्थित बच्चे थे वो उन्होंने भी धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर दिया, गुब्बारे आदि फोड़ना शुरू कर दिया। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, मस्ती अब मत बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए, सभी खाना खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि उसके पहले उसने स्वीट्स खाया था, मिठाई खाई थी, और उसके बाद चॉकलेट्स भी खाया। तो मीठा खाने के बाद अक्सर ज्यादा पानी पीने का मन होता है, प्यास लग जाती है। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। ठीक है, पानी ना होने के कारण खाने की मेज पर खाना के साथ पानी भी रखा गया था। पानी ना होने के कारण सभी के गिलास कैसे भरे हुए थे? आधे भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया। बबलू क्या किया? एक ही घुट में, क्योंकि प्यासा इतना था कि एक ही घुट में आधे गिलास का पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर निवाला, दो चार कौर यानी निवाला भीतर जाते ही, मुंह में जाते ही प्यास और भड़क उठी। प्यासा तो था ही वो, और अधिक प्यास खाना खाने की वजह से और ज्यादा भड़क उठी, मतलब और ज्यादा लग गई। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, एकदम एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही है, होता ही रहता है। ठीक है, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। पहले तो बबलू को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, लेकिन वो प्यास को हटाते हटाते उसने क्या किया कि वह चॉकलेट तो खाया ही था, उसके साथ ही साथ उसने क्या किया अभी, उसने वापस से खाना खाने के इसमें जुट गया। खाना खाने के इसमें वह जुट जाता है और वो भूल जाता है कि पानी अब खत्म हो गया है, अब उसे दोबारा पानी नहीं मिलेगा, ये बात वो भूल जाता है। पर जैसे तैसे वो 2-3 ही कवर खाता है और उसे वापस से प्यास जोरों से सताने लगती है और जोर से भड़क जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको देखना है, यहाँ पर कोई बात नहीं बच्चों, इस तरह जो है ऐसी बातें, अच्छी बुरी बातें तो होती रहती है ना, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं पानी का तो जुगाड़ हो ही जाएगा, आप लोग खाना खाओ। ठीक है, लेकिन इस आश्वासन से, मतलब इस तसल्ली से, इस तरह के आश्वासन से बबलू को कोई भी राहत नहीं मिल रही थी। बबलू को कोई भी राहत क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि उसे जोरों से प्यास लगी हुई थी, और वो प्यास के कारण क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। कौन? बबलू बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है, तो आश्वासन देती है उसकी मौसी कि मैं आजू बाजू आस पड़ोस में जाकर पानी ले आती हूँ, आस पड़ोस में जाकर मैं क्या करती हूँ? पानी ले आती हूँ। ठीक है, और तब तक आप लोग खाने में जुट जाओ, खाना खाते रहो, मैं पानी का इंतजाम कर आती हूँ, ऐसा आश्वासन देकर जाती है। कौन कौन जाती है? शीला मौसी। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूख जा रहा था, खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव उसने अपने जीवन में महसूस किया था।
प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे मानो जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। सिर्फ बबलू ही उस पार्टी में नहीं था, और भी बच्चे थे, क्योंकि बबलू को सुधारने के लिए सभी बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया था। इसलिए अब सारे बच्चों का धैर्य छूट जाता है। तभी एक चमत्कार होता है। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे। कूलर पंखे चलने लगे, बिजली आ जाती है और कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक, मतलब मौसा को, अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। जो आश्चर्य, जो एक सताने वाला जो दृश्य था, गर्मी से सताया गया था, प्यास से एकदम तड़पने वाला जो माहौल था, अचानक वह दृश्य पूरी तरह से बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो आंखें खिल उठी। रोशनी देख लिया, पंखा चलने लगा और पेट भर के उसे जब पानी मिल गया, वो इतना ज्यादा खुश हो गया मानो कई बरसों से वो पानी पिया ही ना हो। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहस्य, मतलब एक राज था, एक प्लानिंग थी जो कि बबलू समझ नहीं पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। घर पहुंचने पर माँ को बबलू एक सोच में, एक विचार में डूबा हुआ दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, ये सब अपनी हालात यहाँ पर बबलू बता रहा था। कौन सी सोच में वो डूबा हुआ था, वो सब चीज वो बता रहा है। बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब वो बोल पड़ता है, माँ, यहाँ पर वो कहता है, ये सारा इस पैराग्राफ में वो सारी अपनी परिस्थिति बताता है कि एग्जैक्टली उसने क्या क्या चीज महसूस किया। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। क्यों भर के रखना है? क्योंकि गौरैया को उसने तड़पते हुए पानी से देखा, पानी न मिल पाने के कारण प्यास तड़पते हुए देखा। टॉमी को, डॉगी को देखा उसने, और वो क्या चाहता है कि आंगन में वो पानी भर के रखे ताकि उन गौरैया मतलब बर्ड्स को भी पानी पीने के लिए मिल जाए, और उस टॉमी को भी। ठीक है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखें। फिर माँ यहाँ पर व्यंग करती है, उसे सुना देती है कि अरे बेटा, तेरे कारण, तेरे पानी बर्बाद करने से पानी बचेगा तब मैं इन लोगों के लिए रखूंगी ना। ऐसा माँ कहती है किसे? बबलू से। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला, जैसे मानो उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया। वो विश्वास दिलाना चाहता है अपनी माँ को कि अब आज के बाद पानी का एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बबलू अपनी माँ को आश्वासन, आत्मविश्वास से भरकर वादा करता है। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वो एक नाटक मात्र था, एक ड्रामा था। उसे सबके सिखाने के लिए, उसे सबक मतलब उसे लेसन सिखाने के लिए ये सारा चीज रचा गया, नाटक रचा गया। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन कर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली क्या है? अनमोल है। इसे बहुत ही संभल कर प्रयोग करना चाहिए। इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखें। इसे क्या करें? भविष्य के लिए बचाकर रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाठ का वाचन कंप्लीट।